वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है 8 अप्रैल 2024 को, जिसमें कहा गया कि जो चयनित बीएड हैं उनको 1 साल के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। अब इसको लेकर भ्रम की स्थिति है कि किन बीएड छात्रों को ये ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। क्या नई भर्तियों में भी बीएड छात्र प्राइमरी में शिक्षक बन सकते हैं? तो बात करेंगे डिटेल में, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको इस वीडियो के अंत तक, तो आप जुड़े रहिएगा। आपको पता होना चाहिए कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया था डबल बेंच से, जिसमें जस्टिस थे ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और दूसरे जज साहब थे ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी। फैसला ये हुआ कि राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट का 25 नवंबर 2021 का फैसला सही है, वो लागू रहेगा। यानी कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं था कि ये ऑर्डर कब से लागू होगा। इसको लेकर काफ़ी विवाद बढ़ते जा रहे थे। फाइनली अभी पिछले 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 11 अगस्त 2023 से ही ये फैसला लागू होगा। यानी कि 2018 से 23 के बीच में, यानी जब से एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28 जून 2018, उस दिन से लेकर 11 अगस्त 2023 के बीच में जो नियुक्तियां हुई हैं बीएड की, ऐसे बीएड छात्र सेफ रहेंगे, लेकिन इनको ब्रिज कोर्स करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया कि 6 माह का ब्रिज कोर्स 1 साल के भीतर एनसीटी को कराना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सलाह लेकर उनके सुपरविजन में कोर्स डिजाइन हो, वो ब्रिज कोर्स कराया जाए ताकि इनकी नौकरी बच सके। किसी भी कारण से यदि बीएड छात्र 1 साल के भीतर 6 माह का ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो इनकी नियुक्ति इनवैलिड फिर से कर दी जाएगी। तो पहली चीज़ ये हुई कि ये जो ब्रिज कोर्स है ये सिर्फ उन्हीं बीएड छात्रों के लिए है जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो गई है। किसी भी फ्रेश अभ्यर्थी को ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में से साफ साफ मेंशन किया है कि ये ब्रिज कोर्स सिर्फ 11 अगस्त 2023 के पहले अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट के लिए है जो प्राइमरी में अपनी सेवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ब्रिज कोर्स नहीं तो बीएड बाहर हो जाएगा। इसके अलावा एक बात आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। 8 अप्रैल 2024 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीएड सेफ रहेगा जो 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त हो गया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। आपकी जो नियुक्ति है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। आपका जो भर्ती है वो किसी हाई कोर्ट के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया गया है। तो ऐसे बीएड को सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रही है 8 अप्रैल के अपने फैसले में। ऐसे मामले हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसको आप समझिएगा, यहीं पर सभी बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं। सब लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, मुझे पता है बीएड अपने हिसाब से सोचता है, डीएलएड अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। बीएड के छात्र यदि बहुत कुछ अभी मानकर बैठे रहेंगे तो बाद में धक्का ज़्यादा लगेगा। सच्चाई से आपको रूबरू होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप सच्चाई से अवेयर रहेंगे तो अपने लिए आप बेस्ट अवेलेबल जो ऑप्शन है उस पर आप सोच पाएंगे। नहीं तो यदि आप भ्रम में ही रहेंगे तो आगे चलकर फिर धक्का ही लगेगा और ये फिर आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके फैमिली के लिए सही नहीं होगा। तो सच्चाई जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपके लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये खबर आप देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। प्राथमिक स्कूलों में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएडधारी की नौकरी नहीं जाएगी। बात क्लियर हो गई आपको। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया मध्य प्रदेश की क्लैरिफिकेशन याचिका पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये आदेश सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये आदेश लागू होगा। यानी कि बिहार हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, ये ऑर्डर लागू होगा। तो बीएड की नौकरी तो नहीं जाएगी जिनकी नियुक्ति हो गई है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये शर्त क्या है ये आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। मैंने कल के वीडियो में बाकायदा आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाए, एक एक लाइन मैंने आपको बताया कहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं। आप न्यूज़पेपर में देखिए चीज़ें और आपको आसानी से समझ में आएंगी। यदि किसी राज्य के विज्ञापन में बीएड की योग्यता पहले से वहाँ हाई कोर्ट में चैलेंज थी, यदि आपकी भर्ती किसी शर्त के साथ हुई है तो फिर ये मामला हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगा। यदि आपके विज्ञापन में बीएड शामिल हुआ है और
नियुक्ति अंतिम निर्णय से प्रभावित रहने की शर्त थी, तब उनकी नियुक्तियां अवैध हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है कि 11 अगस्त 2023 से हमारा फैसला लागू तो हो रहा है, लेकिन यदि सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत आपकी भर्ती हुई है तो ऐसे बीएड को हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर ये मामले हाई कोर्ट से डिसाइड होंगे। आप इसको समझिए, विथ एग्जाम्पल आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पटना हाई कोर्ट का आप एग्जाम्पल लीजिए। बिहार में 6th फेज में बीएड को प्राइमरी में मौका मिला था। पटना हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को ऑर्डर दे दिया कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर किया जाए और उनकी जगह पर उसी भर्ती में शामिल डीएलएड अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के तहत 6th फेज में मौका दिया जाए। तो पटना हाई कोर्ट ने बिहार 6th फेज से बीएड को बाहर कर दिया, और बाहर करने का कारण है 11 अगस्त 2023 का फैसला। पटना हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंधे हुए हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बिहार में लागू होगा, और वहां से बीएड को बाहर कर दिया गया। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो पटना हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए गए हैं, रिव्यू में कुछ खास हासिल होगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बियॉन्ड नहीं जा सकती। इस आधार पर पटना हाई कोर्ट ने बीएड को बाहर किया। लेकिन अब 8 अप्रैल का क्लैरिफिकेशन आ गया है, तो क्या इसके आधार पर पटना हाई कोर्ट में कोई बदलाव हो सकता है? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 8 अप्रैल के फैसले में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सब्जेक्ट टू आउटकम मामले हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। यदि आपकी भर्ती कहीं पर चैलेंज नहीं थी, कहीं से आप डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, ऐसे बीएड धारी जो नियुक्त हो गए हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, वही सेफ रहेंगे। और बिहार के केस में पटना हाई कोर्ट ने भी सब्जेक्ट टू आउटकम कहा और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने ऑर्डर में कहती है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम मामले हैं वो हाई कोर्ट से डिसाइड होंगे। तो फिर इसमें कंफ्यूजन अब है ही कहां? तो पहला एग्जांपल आपने समझा कि यदि कोई ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट का तो वही लागू होगा। दूसरा एग्जांपल आप समझिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चयनित बीएड का मामला अभी भी सुना जा रहा है। यहां पर मामला अभी निस्तारित नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम है मध्य प्रदेश की भी शिक्षक भर्ती। पिछली सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगली डेट 15 अप्रैल की लगा दी, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम कोई फैसला नहीं दे सकते। तो अगली डेट 15 अप्रैल यानी परसों लगाई गई है, और परसों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फाइनल सुनवाई करेगी और डिसाइड कर देगी कि वहां पर जो चयनित बीएड हैं वो अपने पद पर रहेंगे या नहीं। तो मध्य प्रदेश में भी होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब अपलोड हो गया है, हाई कोर्ट ऑर्डर को पढ़ेगी, देखेगी। ऑर्डर में ये तो लिखा गया है कि बीएड सेफ है जो 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त हो गए हैं, लेकिन ये भी तो उसमें लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू आउटकम मामले हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, और ऐसे अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। तो फिर मध्य प्रदेश में भी बीएड के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये आप समझिएगा। आप बस इतना मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 से फैसला लागू कर दिया। सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो सच्चाई है वो आप समझेंगे तो आप अपने लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। क्या बिहार और मध्य प्रदेश के बीएड अभ्यर्थी या सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, कोई आपको नहीं रोक सकता। सबके लिए न्याय बराबर है, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि ये जो ऑर्डर है ये एमपी तक सीमित नहीं है, ये सारे राज्यों के लिए है। तो क्या अब किसी स्पेशल अलग राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार होगी कि नहीं होगी? ये बड़ा सवाल है। एमपी के लिए तो अब नहीं ही सुनेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्हीं की याचिका पर ये सारा कुछ हुआ है। बिहार स्टेट यदि सुप्रीम कोर्ट जाती है तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे अलग से सुनती है या नहीं, या डायरेक्टली ये याचिका ही खारिज कर दी जाती है। इसी बीच बिहार से एक और खबर निकल कर आ रही है, देख सकते हैं 8 अप्रैल 2024 का ये पत्र है, जिसमें बेगूसराय से ये लेटर जारी हुआ है। क्योंकि 6 फेज की भर्ती अलग अलग जिलावार हुई थी और 6 फेज संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर है। बिहार 6 फेज प्राइमरी में जो 2 वर्ष की सेवा प्राप्त कर चुके थे उनको ग्रेड पे और जो अन्य भत्ते वगैरह होते हैं उनका लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसमें साफ साफ कहा गया है कि 1 to 5 में बीएड धारियों को छोड़कर, बहुत बड़ी चीज़ है ये, आप देख सकते हैं 1 to 5 में जहाँ पर बीएड धारियों को छोड़कर ग्रेड पे और अन्य सुविधाएं देने की बात हो रही है। यानी कि सरकार भी अब अवेयर हो गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इन ऑर्डर से। इसके बावजूद बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए गई है। जो भी अपडेट वहां से आएगी आपको जानकारी दिया जाएगा। पटना हाई कोर्ट कुछ खास कर नहीं सकती, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। यदि इसमें कुछ हो भी सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है।
तो मेरा कहीं से भी मतलब नहीं है कि आपको मैं भ्रम की स्थिति में रखूं। मेरी यही जिम्मेदारी है और मेरा ये नैतिक कर्तव्य है कि जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।